नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार पे जो बड़े आरोप लगते हैं उसमें से एक ये भी है कि ये निजीकरण की पैरोकार है। जो भी सरकारी उपक्रम है उसको एक एक करके बेच रही है। विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि कुछ घरानों को बेचे जा रहे हैं, उनसे इनकी मिली भगत है। इसी बीच एक ये खबर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है उसमें केंद्र सरकार जो है 36% हिस्सेदारी लेगी। जैसे ही ये खबर आई, स्वाभाविक रूप से जो आश्चर्य होता है कि जो सरकार अपने पहले से सरकारी उपक्रम यानी कि जो फायदे में हैं उनके भी इक्विटी निजी हाथों में बेच रही है, वो वोडाफोन आइडिया में भला इक्विटी क्यों लेने लगी। दरअसल जिस फार्मूले पे और सिद्धांत पे ये सरकार काम कर रही है या पहले वाली यूपीए सरकार भी कर रही थी, वो ये है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, नीतियां बनाना है। बिजनेस करने दीजिए, खुला बाजार छोड़ दीजिए, बाजार में हस्तक्षेप करना सरकार का काम नहीं है। ऐसे में सवाल तो उभरता है कि वोडाफोन आइडिया में 36% सरकार इक्विटी कर ले रही है। बीएसएनएल और एमटीएनएल का क्या हाल हुआ, मर्जर हुआ और वो जो है घाटे में चले गए, और इधर जो है सरकार उनको वो तो डूब गया और इधर सरकार जो है इक्विटी कर ले रही है। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा है क्या मामला। देखिए है क्या कि जो भी ये मोबाइल की कंपनियां हैं इनको स्पेक्ट्रम की ज़रूरत होती है, उसकी नीलामी होती है जिस पे कि सरकार का एकाधिकार है, तो उसके बदले में वो बोली लगाते हैं और सरकार को पैसा देना होता है। और एक मद होता है एजीआर। तो उस एजीआर में क्या है कि जो ग्रॉस रेवेन्यू है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसमें लाइसेंस भी है और कई हेड के पैसे हैं, वो सरकार को जाते हैं। अब वोडाफोन और आइडिया पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा बकाया हो गया था और इस बीच में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। इस बीच में जो बकाया था उस पर इंटरेस्ट भी चढ़ रहा था। तो सरकार ने क्या किया कि ऐसा लगा कि जैसे कि ये कंपनियां डूब जाएंगी या इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा या ये दे नहीं पा रही हैं, तो कुछ इनको राहत दी, पैकेज दिया। उसी पैकेज में ये भी व्यवस्था की कि आपको जो इंटरेस्ट देना है और वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे तो चाहे तो उसे इक्विटी में तब्दील कर सकते हैं। उसी के तहत वोडाफोन आइडिया पे लगभग 16,000 करोड़ रुपए बन रहे थे। तो उसने ये फैसला किया, बोर्ड को ये अधिकार दिया गया था कि इसके बदले हम भारत सरकार को इतना पर इक्विटी दे देते हैं। तो वही अब जो कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो है, मोदी सरकार, उसमें 36% जो है इक्विटी कर लेगी, उसका हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि क्या एक तरफ आप बेचेंगे और दूसरी तरफ खरीदेंगे। उस पर सरकार की तरफ से अब सफाई आ रही है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इन कंपनियों को बचाने के लिए कुछ विकल्प दिए थे। उस विकल्प के तहत वोडाफोन आइडिया ने ये चुना कि हम ऐसा करते हैं कि आपको इक्विटी दे देते हैं और उसी के तहत ये मिल रहा है। जैसे ही स्थिति अनुकूल होगी, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, वैसे ही जो है, कहने का मतलब कि हम ये शेयर अपने पास नहीं रखेंगे, इसे बेच देंगे, ऐसा इनका कहना है। अब जाने कि वोडाफोन आइडिया में जो है किसका कितना परसेंट यदि ये लागू होता है तो इक्विटी शेयर हो जाएगा। सुनिए एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों टेलीकॉम सेक्टर को राहत देते हुए कई बड़े फैसले किए। सरकार ने स्पेक्ट्रम चार्जेज और एजीआर बकाये के भुगतान के लिए 4 सालों का मोरेटोरियम दिया। इस दौरान इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जारी रहेगा। अगर कंपनी चाहती है कि इंटरेस्ट का हिस्सा इक्विटी में कन्वर्ट कर दे तो सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी। सरकार के इसी फैसले के तहत वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने ड्यू को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। भारत सरकार को 36% हिस्सेदारी मिलेगी। बोर्ड ने कंपनी की लायबिलिटी को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकार के पास होगी। उसके बाद वोडाफोन ग्रुप पीआईसी की हिस्सेदारी 28.5% और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी 17.8% हो जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, ये स्थिति बन रही है। लेकिन भारत सरकार के इस फैसले की मार्केट में काफ़ी चर्चा है कि आखिरकार निजीकरण की सबसे बड़ी पैरोकार यानी कि जो प्लेटफॉर्म तक बेच रही है, जिस पे ट्रेन को बेचने का, प्लेटफॉर्म को बेचने का आरोप लगा और सारी सरकारी उपक्रमों को बेचने के इतने सारे आरोप लगे, विरोधी सबसे ज़्यादा इसी को लेकर के वार करते हैं, वही सरकार जो है वोडाफोन आइडिया में इक्विटी कर ले रही है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।